ये जो अभी SIR के नाम पर जो आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं और लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वोट चोरी पहले 20 साल पहले होता था बिहार में, बूथे लूट लिया जाता था। जो अपहरण कांड होता था बिहार में और उसका उद्भेदन, उसका समझौता मुख्यमंत्री आवास में होता था। जनता आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में वोट कर रही है। तो तेजस्वी यादव में और कांग्रेस में अभी भी घबराहट है। वो जानते हैं कि बिहार की जनता उनको अभी नहीं मानेगी। भीड़ जुटाना अलग चीज है और वोट में परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है। तो स्पष्ट है कि बिहार के लिए नहीं, वो अपने लिए चिंतित है कि सत्ता में कैसे आए। बिहार के इस चुनावी माहौल में दावे, वादे, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव का सबसे प्रबल मुद्दा SIR और वोट चोरी हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है और उस यात्रा में प्रचंड भीड़ उमड़ रही है, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की टेंशनें बढ़ा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष यात्रा कर रही है, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और प्रचंड भीड़ उमड़ रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? विपक्ष के लोग बिहार में ड्रामा कर रहे हैं, राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं और लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वोट चोरी पहले 20 साल पहले होता था बिहार में, बूथे लूट लिया जाता था। और नीतीश कुमार जब से 2005 के बाद मुख्यमंत्री बने हैं और सुशासन और न्याय का सरकार बना है, कोई माई का लाल जो है ना बिहार में वोट चोरी नहीं कर सकता है। और जो वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, वो अपना भरमजाल फैला रहे हैं बिहार की जनता के बीच में। बिहार का NDA सरकार बिहार के जन आकांक्षाओं के साथ में है और बिहार का विकास पूरा हो रहा है और बिहार का NDA गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार के साथ में है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वोट चोरी को लेकर तमाम आरोप लगाते हैं और काफ़ी देर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है। उसके बाद से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ती है और उसके बाद ये यात्रा निकलता है क्या, और जब यात्रा निकलता है तो जन समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है आप देख रहे होंगे, तो क्या वो माइंडसेट बनाने में वो सक्षम है राहुल गांधी? 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव पूरे जोरों पर शुरू हो चुका है बिहार में। उसी की तैयारी के सिलसिले में सारे राजनीतिक दलों का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी जी अगर बिहार में जा रहे हैं तो आखिर विपक्ष के नेता हैं और अपनी बात को तो बिहार के बीच में रखेंगे, लेकिन बिहार की जनता पूछना चाहती है। ये जो अभी SIR के नाम पर जो आरोप लगा रहे हैं, पहले 20 साल पहले बूथ के बूथ लूट लिया जाता था, बूथ पर लोग गांव के गांव को लोग जाने नहीं दिया जाता था, वो दबंगई था, वो जंगल राज था। अभी एक एक आदमी बूथ पर जाता है, चाहे वोट आप जिसको दीजिए, वोट देने की स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है। ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये भरम जाल फैलाने से बाज आएं और अपनी बात कहें, अपने आप को बताएं कि हमसे गलती हुआ है। पूर्व में ये लोग हुकूमत में रहे हैं बिहार में, बिहार की जनता इनको भगवान मानता था, सामाजिक न्याय के नाम पर गरीबों का मसीहा मानता था। क्या किया ये? आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। पूर्व के दिनों में जिस तरीके से पटना में गोलियां चलती हैं, पूरे बिहार में जिस तरीके से क्राइम का आंकड़ा बढ़ता है, तेजस्वी यादव हो जो नेता प्रतिपक्ष है, वो आरोप लगाते हैं कि NCRB के जो डाटा है वो उस 2005 से जो जंगल राज जिसको आप लोग कहते हैं उससे अगर तुलना कर ली जाए तो अभी सबसे ज़्यादा है। तो इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनका छवि अभी धूमिल हो रहा है। सुन लीजिए, बिहार में पहले जो अपराध करते थे, अपराध करके बहुत दिनों तक संरक्षण में रहते थे। कहाँ रहते थे? अखबार, प्रेस, मीडिया का आदमी है, आपको पता होगा कि कई बड़े बड़े जो अपहरण कांड होता था बिहार में और उसका उद्भेदन, उसका समझौता मुख्यमंत्री आवास में होता था। आज जो अपराध कर रहा है उसको सजा मिल रहा है और पकड़े जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। और हाल फिलहाल में देखिएगा कि बिहार सरकार का प्रशासन जो है काउंटर करना शुरू कर दिया है। लोग बचेंगे नहीं, बिहार के लोग जो है तैयार हो गया है, अपराध के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और नीतीश सरकार अपराध के खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई कर रहा है। आपके पास आएंगे हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ना चाहेंगे जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? और जो सुशासन बाबू का जो छवि बना हुआ है पूरे बिहार में, वो क्या धूमिल होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि पूर्व के दिनों में जिस तरीके से क्राइम रेट बिहार का बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो अफवाह उड़ाने वाला विपक्ष के लोग हैं, अफवाह उड़ाते हैं। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, विपक्ष के लोग सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं।
अच्छा, जंगल राज की बात कही जाती है। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि 2005 से पहले जंगल राज था, अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो वापस से जंगल राज आ जाएगा। तेजस्वी यादव और विपक्ष से तमाम लोग कह रहे हैं कि अभी भी जंगल राज है। इसको कैसे देखते हैं? कैसा ही वो ऐसा बात करते हैं तेजस्वी यादव जी। पहले जंगल राज था, देखिए ना, यहाँ पे पटना के बगल में है, आशियाना है, दीघा है, उधर दिन में आदमी नहीं जाया करते थे। आज देखिए वो सब सुंदर और स्वस्थ हो गया। तो पहले जंगल राज था कि अब था, कुछ जनता ही बताएगी। चलिए हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से जंगल राज की आपने बात कही और उसमें ये आपने कहा कि जंगल राज अगर इनकी सरकार बनती है तो जंगल राज आ जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि अभी जो श्रवण कुमार पर हमला हुआ, मंगल पांडे पर जो अटल पथ पर हमला होता है, वो जंगल राज की वो दृश्य नहीं है? देखिए, इक्के दुक्के घटना को छोड़ दीजिए। नालंदा में कल भी गया था, मैं भी गया था नालंदा में एक ही इलाके में दुर्घटना में 9 महिलाओं का मौत हो गया। और सरकार तो इतना गंभीर है कि पहले संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग सरकार से मांग करते थे, उसके लिए प्रयास करते थे, पत्र लिखते थे, तब अनुदान मिलता था। अब तो घटना होता है। इस मामले में मैं संवेदनशील मानता हूं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, कि लोग जो नीतीश कुमार जी को, विपक्ष लोग और कुछ लोग जिस हिसाब से राजनीतिक जो उनका यात्रा रहा है, लंबी राजनीतिक यात्रा के वो पारी खेल रहे हैं, और जिस हिसाब से सरकार में आने पर कुछ ऐसा राज्य सरकार का जो काम काज करने का जो तौर तरीका था, उसको पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। पहले इस सब तरह का घटना जो होता था, घटना में जो लोग मरते थे, उसको अनुदान के लिए सालों साल लग जाता था। अब जो है घटना हुआ, 2 दिन में जो है बिहार सरकार का जिलाधिकारी की ओर से या प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से जाके घर पर उसको अनुदान दिया जाता है। ये उपलब्धता है। और इस तरह की बात में तो ये कहीं न कहीं हो सकता है, बहुत दिन से श्रवण बाबू भी वहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, तो विरोधी वहाँ मजबूत हो गया होगा, उकसावे पर भी कुछ घटना होता है। मंगल पांडे के बारे में क्या मानते हैं? मंगल पांडे जी का भी मैं रिपोर्ट लिया हूँ। वहाँ 2 बच्चों का वहाँ मौत हो गया था। किस कारण से हुआ पूरा जानकारी हमको नहीं है। उसके समर्थक लोग वहाँ अपने मांग के लिए वहाँ डिमांड कर रहे थे। बच्चों का जो घटना हुआ है वो अपराध के अपना न्याय मांग रहे थे। उसी क्रम में मंगल पांडे जी का यात्रा उधर से गुजर रहा था, तो बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते देखा कि भाई उस तरह तो कुछ लोग किसी भी तरह का हुजूम हंगामा में कुछ लोग जब खड़ा रहते हैं, उसमें कुछ लोग उदंड भी होते हैं। उसी में कोई लोग जो है माने ईंटा चला दिए, पत्थर चला दिए। एक अंतिम सवाल ये कि ये सब दृश्य देख के आपको क्या नहीं लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी ये 15 सालों की है नीतीश कुमार को लेकर या फिर एनडीए सरकार को लेकर, जिस तरीके से जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। हम एकदम बता रहे हैं कि हम गांव देहात से आने वाले आदमी हैं। राजनीतिक यात्रा जब शुरू हुआ तब हम पटना में रहते हैं। हम एकदम गांव का आदमी हैं। हम बताते हैं गांव की बात। गांव में भी नीतीश सरकार का, खास करके बिहार में हर घर में किसी न किसी योजना का लाभ लोग ले रहे हैं। और केंद्र सरकार और बिहार में जो है नीतीश सरकार, दोनों को अगर आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लोग भी कहते हैं, हम भी मानते हैं, तो दोनों को जो योजना चल रहा है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है कि 5 घर पर 4 घर योजना का लाभ नहीं ले रहा है अभी वर्तमान एनडीए सरकार का। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमने वोट चोरी की बात की, एसआईआर के मुद्दे पर हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि नीतीश कुमार जो कि इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वो इस राज्य को 15 साल से संभाल रहे हैं। वो फ्रीबीज़ को लेकर, जो प्रधानमंत्री ने भी एक बार जिक्र किया था कि ये फ्रीबीज़ है, फ्रीबीज़ को लेकर हमेशा उसके खिलाफ रहे हैं। उसका समर्थन नीतीश कुमार कभी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 125 यूनिट बिजली का जो फ्री की बात कही गई, उसको कैसे देखते हैं? क्या उससे नीतीश कुमार अंदर खाने से नाराज़ चल रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार सरकार चल रहा है और उनकी इच्छा से ही यहाँ कोई भी काम होता है। वो नाराज़ क्यों होंगे? उनकी ही इच्छा थी कि सभी लोग जो हैं हमारे बिहार भाई, उनको फ्री में बिजली दिया जाए। बहुत आगे निकल चुका है बहुत मामलों में। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो विजन है, जिसके कारण आज बिहार बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी आ रहे हैं बिहार, तो सौगात की बछौर कर रहे हैं। बड़े बड़ी योजनाएं आ रही बिहार में। बिहार के हर गांव में आज देखेंगे कि बिजली लग गई, हर गांव में नाली बन गई, सड़क बन गए, शौचालय बन गए। तो बिहार
काफ़ी विकास कर चुका है। और सड़कें भी देखिए, पूरे बिहार में आज कहीं भी 2.5-3 घंटे में आप जा सकते हैं। जो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इतना विकास कार्य हुआ धरातल पर, वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम दल ये औपचारिक रूप से घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये तो सबने कहा है। तो नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व में लड़ना, और देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देखेंगे तो वहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे नेतृत्व पे लड़ा गया, लेकिन वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। नहीं, यहाँ कोई सवालिया निशान नहीं है। करीब करीब क्लियर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। आपके चिराग पासवान जी ने भी माना है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने माना, मांझी जी ने माना है। भारतीय जनता पार्टी भी सहमत है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वैसा ही नेतृत्व रहे जो बिहार को आगे ले जाए। तो अभी नीतीश कुमार के सामने कोई नज़र नहीं आता जो बिहार को इतनी मजबूती से आगे ले जाए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री वही होंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। चलिए, एक सवाल अंतिम आपसे ये रहेगा कि विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा कर रहा है और जिस तरीके से जन सैलाब उस यात्रा में दिख रहा है, राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां पर, तेजस्वी यादव उस यात्रा में शामिल रहते हैं, अब प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है और आने वाले दिनों में कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर पहुंचने वाले और पहुंच रहे हैं, और जन समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? क्या ये जन समर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, भीड़ जुटाना अलग चीज़ है और वोट में परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है। पहले भी भीड़ लगे हैं राहुल गांधी की सभाओं में और लोगों की सभाओं में, क्या हाल हुआ? तेजस्वी यादव की भी सभाओं में लोग देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आपका मकसद क्या है इस भीड़ लगाने का, आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। तो स्पष्ट है कि बिहार के लिए नहीं, वो अपने लिए चिंतित है कि सत्ता में कैसे आए। तो बिहार के लोग चाहते हैं कि वैसा लोग आए जो बिहार को आगे ले जाए, बिहार को मजबूती दे, बिहार को विकास करे। तो नीतीश कुमार के सामने सारे चेहरे अभी फेल हैं। राहुल गांधी लाख प्रयत्न कर लें भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने का, लाखों कहें कि अभी तेजस्वी यादव नेता नहीं होंगे, समय पर होगा, लेकिन होंगे कौन? वहाँ तो स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोग पीछे चल रहे हैं। और भीड़ की बात आप कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं भीड़ का। अभी विधानसभा स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है संयुक्त, आप देखिए कितनी 7,000, 8,000, 10,000 की भीड़ लग रही है। तेजस्वी यादव तो प्रधानमंत्री के भीड़ को कहते हैं कि ये सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनके बच्चों को लाकर, उन टीचरों को लाकर, महिला शिक्षकों को लाकर वो भीड़ जमाई जाती है। ये देखिए, आरोप लगाना और किसी के बारे में कुछ बोलना साधारण चीज़ है, तो वो भी कहाँ से भीड़ लाते हैं लोग देख रहा है। घुसपैठियों को लाते हैं, बांग्लादेशियों को लाते हैं, वो भी बस भर के लाते हैं, सिर्फ तो ये अपने भीड़ आ रही है। भीड़ तो कहीं लाए भी जाते हैं, कहीं खुद भी आते हैं। प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए आज कोई नया थोड़े ही आ रहा है, पूरे देश के लोग जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं प्रधानमंत्री, अभूतपूर्व भीड़ होती है। तो संभव है कि बस और ट्रक से किसी को ढोकर लाया जाए, वो उतनी बड़ी संख्या में। प्रधानमंत्री जी की जो काम है वो बोल रहा है देश के सामने, और उनका जो इरादा है वो बोल रहा है, उसको सुनने और देखने लोग आते हैं। जनता आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में वोट कर रही है। तो तेजस्वी यादव में और कांग्रेस पे अभी भी घबराहट है। वो जानते हैं कि बिहार की जनता उनको अभी नहीं मानेगी, तो निश्चित रूप से वो तरह तरह की बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे। लेकिन बिहार की जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और आगे भी हमारे गठबंधन को मिलता रहेगा।